बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं पिछले 2-3 दिन की गैरहाज़िरी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर की फेडरल एग्जीक्यूटिव कौंसिल का इजलास इस्लामाबाद में मुनक़्क़द हो रहा था, जिसके बायस मैं 3 दिन तक वीडियो लोड नहीं कर सका। अब इजलास ख़त्म हो गया। इजलास के इख्तिताम पर मैं इमरान खान की अदालत में पेशी, उसके बाद फ़ौरन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास, इन मौज़ूआत पर आपसे तबादला ख्याल करूँ। नाज़रीन कराम, कबल इसके कि हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, जैसे कि आपको मालूम है, जिस शान से कप्तान जुडिशल कम्प्लेक्स में अदालत में हाजिरी देने के लिए आए और जिस मोहब्बत और शफकत के साथ अदलिया ने उनकी हाजिरी के लिए रजिस्टर बार भिजवा दिया और फिर उनके कारकुनों ने पुलिस के साथ जो गट्स मुकाबला किया और एक दूसरे के साथ उन्होंने जिस तरह उन्होंने वायलेशन की, उसकी भी एक बड़ी लंबी रवायत है। बहरहाल कोई 50-60 आदमी तो गिरफ्तार हो गए हैं, तोड़ फोड़ हुई है। ये वो कौन लोग हैं? मुझे तो नहीं लगता कि पीटीआई के लोगों में इस तरह की दहशतगर्दी करने वाले लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जिनकी खान साहब सरपरस्ती करते हैं और जिनको उन्होंने रहाई दिलवाई रियासती अदारों से। ये सब खान साहब की हिफाजत के लिए भी और कुछ कर गुजरने के लिए भी उनके साथ साथ पहुंचते हैं। लाहौर हो तब तो पता लगता है कि पेट्रोल पंप पुलिस पर गिराए जाते हैं और पुलिस के कार और मुलाजमीन की बड़ी तादाद उसका शिकार भी होती है। ऐसा लगता था मुझे कि यहाँ इस्लामाबाद में भी कोई हुकूमत नहीं है। लाहौर में भी ऐसे ही हालात नजर आते थे कि इमरान खान दंदनाते फिर रहे हैं। ऐसा लगता था लोग कि इनके पीछे कोई हुकूमतें काम कर रही हैं। एक तासर क्रिएट हो रहा था कि शायद इमरान खान साहब के लिए कुछ सहूलतकार मौजूद हैं। लेकिन मैंने आज कौमी असम्बली के स्पीकर से भी ये सवाल किया था, जनाब राजा परवेज अशरफ साहब से भी। वो भी हैरान और परेशान थे कि इमरान खान ने जो तर्ज अमल अख्तियार किया है वो किसी तरह भी जमहूरी नहीं है। और खान साहब का जो तर्ज अमल है, ये जमहूरी क्या है? एक फस्तायत है। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों में देखिए, और फिर दुनिया के बड़े बड़े फाशिस्ट हुक्मरान भी दुनिया में आए हैं। हमारे सामने हिटलर की मिसाल है। ये अवाम की मदद के साथ रियासती अदारों की तौहीन करना, रियासती अदारों का हुक्म न मानना और अदालतों में पेश न होना, ये 100% एक फाशिस्ट कोई शख्स कर सकता है। और खान साहब कहलाते तो खुद हैं जमहूरी लीडर, लेकिन इनका माजी देखें, इनकी तकरीरें देखें, गिराओ जलाओ, मार देंगे, ये कर देंगे, फलां से निबड़ लेंगे और अपोजिशन को चुन चुन कर जेलों में बंद कर दूंगा। इमरान खान साहब, आपके इसी तर्ज अमल ने आज आपको इस स्टेज पर पहुंचा दिया है। आप अदालतों में आपको तलब किया जाता है, आप अदालतों में पेश नहीं होते। आप अदालती कार्रवाई की राह में रिकॉर्ड बनते हैं और वो जो आपके आगे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं वो आपको राह दिखाते हैं कि किस तरह आप करें। आपने कहा कि जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश होने के लिए, तो आपने फिर भी लोगों को कॉल करके बुलवा लिया और उसका नतीजा ये निकला
कि आपने अपनी गाड़ी को आगे ही नहीं लेके और फिर अदालत बैठी आपका इंतज़ार करती रही और अदालत ने फिर रजिस्टर भिजवाया जिस पे आपको कहा कि आप हाजिरी के लिए रजिस्टर पर दस्तखत कर दें। बाद में पता लगा वो खान साहब का रजिस्टर ही गायब हो गया, नहीं मिला। अब 30 तारीख को उन्होंने पेश होना है। बिल आखिर खान साहब, आप जितने मर्जी बहाने तलाश करें, जो मर्जी आप करें, बिल आखिर आपको अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूं कि जिस सुस्त रफ्तारी के साथ इमरान खान के केसेस की समाअत हो रही है, इसके बारे में भी उंगलियां उठ रही हैं और जगह जगह लोग सवाल उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ के केसेस चलाने के लिए तो जो सुप्रीम कोर्ट जज मुकर्रर कर देती थी, तो इनके खिलाफ जो ये कहते हैं 84 को भी कहते हैं 94 मुकदमात हो गए हैं, तो उनमें से किसी केस में नहीं गिरफ्तार हुए। इससे बड़ा क्या रिलीफ मिल सकता है इमरान खान को कि आज तक 1 साल गुजरने के बावजूद इमरान खान को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमतें बेबस हो गई हैं। रियासती अदारों में बैठे हुए कुछ लोग सहूलतकारी का काम कर रहे हैं। जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो लोग मुसलसल इस तरह का काम करते रहेंगे। वो इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोई ना कोई कोशिश करते रहेंगे। और ये एक बड़ा, देखिए, जमहूरी तरीके से इमरान खान आ जाएं तो कोई बात नहीं, हम समझता हूँ कि, लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में एंटी एस्टेब्लिशमेंट रोल का अपना करैक्टर बनाते हैं और रात के अंधेरे में मिन्नत समाजत करने आ जाते हैं। इमरान खान का डुअल रोल है, उनके कई चेहरे हैं। वो अपने कारकुनों के साथ कोई और बात करते हैं और अपने लीडरों के साथ किसी और अंदाज में बात करते हैं। और फिर ये जो कभी वो फौज के जर्नैल के खिलाफ बात करते हैं, फौज के सिपह सलार के बारे में रिमार्क्स देते हैं, उनके इंटरव्यूज में सब चीज़ें आ चुकी हैं। फिर वो मिन्नत समाजत में भी उतर आते हैं। अब ये जो कारनामे उन्होंने सरंजाम दिए हैं यहाँ पेश होने के वक्त और जो कुछ तोड़ फोड़ हुई है, इससे तो रियासत ने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। 86 के लगभग मेरी इतला के मुताबिक कारकुन तो गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मैं खान साहब को यह मशवरा दूंगा, अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर कर दें। अगर आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना हुए तो कोई आपको सजा नहीं दे सकेगा। लेकिन अगर आपके पास खिलाफ कुछ मवाद मौजूद है तो फिर आप कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। जितना मर्जी आप हीले बहाने कर लें, इस बार आपको फिर जेल जाना ही पड़ेगा। शुक्रिया।